thank you Mandir Sevadars, and more than everything I think this is Seva and Guruji calling and saying कि आओ चलो सत्संग शेयर करो. तो thank you lots of gratitude. तो मैं शुरुआत से स्टार्ट करती हूँ. शायद मेरा शुरुआत का सत्संग काफी लोगों ने सुना हुआ है तो मैं थोड़ा शॉर्ट रखती हूँ, बट मैं जितना आज बता पाई, मतलब जो गुरुजी इशारा करेंगे वो मैं शेयर करती हूँ. तो मैं थोड़ी नर्वस हूँ, बट बेयर विद मी. सो थैंक यू. शुरुआत हुई 2013 में. मैंने एक फिल्म बनाई थी लंच बॉक्स. एक्चुअली आज लंच बॉक्स को रिलीज हुए एग्जैक्टली 7 साल हुए. 20 सितंबर 2013 को रिलीज हुई थी. एंड उससे कुछ मुझे याद है 2 हफ्ते पहले मैं दिल्ली गई थी और मेरी जो जिंदगी है वो पूरी ऊपर नीचे थी. लंच बॉक्स पिक्चर एज एन आफ्टर थॉट उसने बहुत अच्छा किया, बट वो पिक्चर रिलीज होने से पहले बहुत ज्यादा स्ट्रेस था. एंड उसको लेकर इतना नहीं था जितना बाकियों की पिक्चरों को लेकर था. तो मैं बहुत सारी फिल्में बना रही थी. वो मेरा काम है, पैसे रेज करना, पिक्चर बनाना. एंड उनमें से एक फिल्म मैं बना रही थी जिसका नाम था टाइगर्स, जिसका जो इन्वेस्टर थे उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया था. तो और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि मुझे वो पिक्चर खत्म कर लेनी चाहिए. तो ऐसे पता नहीं क्या चेन ऑफ इवेंट्स था, बट कहीं ना कहीं मैंने मार्केट से कुछ 6-7 करोड़ लोन ले लिया था वो पिक्चर खत्म करने के सपने पे. और वो पिक्चर खत्म करके फिर मुझे लगा कि मैं रिलीज कर दूंगी, बेच दूंगी, फिर वो पैसे वापस दे देंगे हम. तो इस हिसाब से मैं कुछ 6-7 करोड़ लोन में आ गई थी. एंड जस्ट टू गिव यू ऑल पर्सपेक्टिव, मैं बहुत ज्यादा एक मिडिल क्लास घर से आती हूँ, शायद बहुत हम्बल फैमिली से आती हूँ. आई लॉस्ट बोथ माई पेरेंट्स जब मैं 24 साल की थी. तो 2008 और 9 में आई लॉस्ट बोथ माई पेरेंट्स इन 6 months. एंड हम लोग रेंट पे रहते थे, कुछ 5-6 हजार रेंट देते थे सूरजकुंड में. फिर बाद में हम लोग कैलाश कॉलोनी रेंट पर आए. तो आई डोंट कम फ्रॉम मनी, मतलब मैं ऐसे कुछ 6-7 करोड़ नंबर्स मेरे लिए रेगुलर नहीं है. मेरे अकाउंट में 60,000 नहीं थे. तो वो कहीं ना कहीं मैंने एज अ बिजनेस रिस्क लिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अच्छा मैं उस टाइम तक कुछ 10-15 पिक्चरें बना चुकी थी. तो मुझे लगा कि मैं बनाकर बेच पाऊंगी, ऑफ कोर्स, मतलब ये मैं हैंडल कर पाऊंगी. बट चीजें पूरी उल्टी गंगा बहने लगी. वो फिल्म पाकिस्तान में सेट थी. इंडिया से पाकिस्तान का पूरा कंटेंट बैन हो गया. मतलब यहाँ से तो फवाद खान को वापस भेज दिया. मेरी फिल्म ही पूरी पाकिस्तान में सेट थी. उसमें एक्टर, एक बहुत अच्छे एक्टर थे इमरान हाशमी, उनकी 5 बैक टू बैक फ्लॉप्स हो गई. तो कहीं ना कहीं ऑल दी ऑड्स वर अगेंस्ट मी. जो भी बिजनेस ऑड्स थे वो सारे मेरे अगेंस्ट थे. तो पिक्चर के लिए फिर कोई बायर ही नहीं बचा. तो उसका मुझे इतना स्ट्रेस था कि मैं आई डोंट थिंक लंच बॉक्स का रिलीज या कुछ भी लाइफ में एंजॉय कर पाई. तो मैं दिल्ली में थी. दिल्ली में उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 2013 में. एंड मैं अपनी चाची को बोला था कि आप मेरे साथ आके रहो. लिवलीन चाची अभी ये सत्संग सुन भी रही है. तो मैंने उनको बोला था कि आप प्लीज आकर मेरे साथ रुको. और फिर उन्होंने मुझे कहा कि गुनीत आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, तो इतना अच्छा कर रही है. मैंने फिर उनको बताया स्वा अच्छा कर रही हूँ, मतलब यहाँ सब कुछ दिखने पर आ गया है और कुछ समझ नहीं आ रहा, और इनकम टैक्स रेड है, और पता नहीं जितना सोच सकते हो किसी के साथ बुरा होना उतना हो सकता था. खुद डिप्रेशन में थी. बहुत ही सुसाइडल थॉट्स थे कि मैंने किसी के इतने पैसे ले लिए, मैंने किसी को इतना लेट डाउन कर लिया, मैंने अपने आसपास के लोगों को लेट डाउन कर दिया, अब मेरी कंपनी बंद हो जाएगी. तो ये सब 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 ख्याल थे, और ये सब ख्याल 10x पर थे. और चाची ने बस मुझे कहा कि लिवलीन चाची ने मुझे कहा कि गुरुजी के पास चल ले. तो मैंने उन्हें बोला कि मैं किसी ऐसे गुरु में बिलीव नहीं करती हूँ. एंड ये 2013 में ऐसे कौन बोलता है और ऐसे कौन बातें करता है. तो आई वॉज टोटली वेरी डिसमिसिव ऑफ हर. एंड और मुझे लगा कि मतलब ये मतलब पता नहीं क्या ही बोल रही हैं. एंड 6 महीने निकले. मुझे लगा कि चीजें सही हो जाएंगी. लंच बॉक्स आई, रिलीज हुई, सब कुछ सही हुआ. लेकिन मेरी जो प्रॉब्लम थी, जो लोन थी, वो कुछ ठीक नहीं हुआ था. तो 6 महीने के बाद जब मार्च आया, रिटर्न भरने का समय, तो बहुत ज्यादा दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ गई. तो मैंने कहीं ना थक कर चाची को फोन किया कि कहाँ है आपके गुरुजी, आप कुछ बोल रहे थे ना 6 महीने पहले, 2014 में मार्च में.
और मैंने बोला हाँ दिल्ली आ जा। तो फिर फ्लाइट लेके दिल्ली गई। वो मुझे आज तक दिन याद है कि वो 10,000 की टिकट भी मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी, बॉम्बे से दिल्ली जाना। और शायद मैं वो भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तो मैं दिल्ली गई, वो मुझे बड़े मंदिर लेकर गई। मुझे कुछ नहीं पता इनके बारे में। उन्होंने मुझे उनकी समाधि पर लेकर गई और मैं चाची को देखकर कह रही हूँ, मतलब आई थॉट हम किसी से मिल रहे थे, यू नो, एंड शी जस्ट सेड कि तू चुप कर जा। तो मैंने कहा ओके। तो फिर उनके मंदिर में ऊपर गई, बहुत सुंदर ये सीढ़ियां और बहुत सुंदर बड़ी बड़ी गुरु जी की फोटोज अंदर लगी हुई हैं। और मैं सोच रही हूँ मतलब यू नो ऐसे होते हैं, ऐसे दिखते हैं, अच्छा तो कहाँ क्या सीन, मतलब व्हाट इज इट गोइंग ऑन। तो मैं बहुत कंफ्यूज थी। एंड आई थिंक इट वाज अ क्लासिक मिलेनियम क्वेश्चन, मतलब यू आर इन योर 20s एंड आप किसी में ऐसे बिलीव नहीं करते हो और आपको आपके बड़े कह रहे हैं कि तुम लाइन में लगो, मत्था टेको। और मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, बट ठीक है चलो मैं आ गई हूँ, कर रही हूँ रिस्पेक्टफुली। तो जैसे ही वो जब मैं दरबार में पहुंची तो फिर मैं सरदारनी हूँ, तो ऐसा ख्याल तो आया कि ऐसे कभी यू नो ग्रंथ साहब के आगे सर झुकाते हैं, कहीं और नहीं झुकाते। चाची भी गुरबानी को बहुत ज्यादा फॉलो करती हैं, तो चाची गुरु जी को मत्था टेका, तो मैंने भी मत्था टेका। जैसे ही मैंने मत्था टेका, वो जो 15-20 सेकंड जब मैंने नीचे मत्था टेका, मुझे ऐसा लगा कि किसी ने बहुत प्यार से ना सर पर हाथ रख दिया, किसी ने बहुत प्यार से। और पता नहीं क्यों मैं रोने लग गई, वो आंखें भर गई। और ऐसे एकदम आंखें भर आई और मैं उसमें झुकी थी एज अ नॉन बिलीवर एंड मैं वहां पर उठी थी एज अ बिलीवर। मैंने कुछ तो महसूस किया। अब वो फीलिंग बताना बहुत मुश्किल है, बट कुछ तो था, पता नहीं क्या था। तो लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत लाइट लगा। और जैसे ही मत्था टेक कर ऊपर उठी तो मुझे लगा ये कुछ तो अच्छा हुआ है। और मैंने मत्था टेक कर सिर्फ इतना बोला कि देखो गुरुजी, आप प्लीज जहां पे भी हो, जो भी हो, प्लीज सुन लो। मैंने बहुत शिद्दत से जिंदगी में आज तक काम किया है, बहुत मेहनत से काम किया है, सब कुछ खुद बनाया है, खुद कंपनी खड़ी की है, प्लीज ये लोन चुका दो, मेरे बस की नहीं है। मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये 6-7 करोड़ रुपए आएंगे कहां से। और और फिर मैंने उसी ब्रेथ में बोल दिया था कि अगर आप, क्योंकि वो समा हम भी इंसेंटिव दे देते ना, तो मतलब जो हम कुछ भी नहीं होते, हम कोई भी नहीं होते इंसेंटिव देने वाले। तो मैंने उसी ब्रेथ में गुरुजी को बोला, अच्छा अगर आप ये चुका दोगे तो 40 बार आऊंगी थैंक यू बोलने बड़े मंदिर। तो ये बोलकर मैं उठ गई। तो मैंने चाची को बोला हाँ ठीक है चलो थैंक यू, वापस बॉम्बे आ गई। मेरा दिल्ली से कोई लेना देना नहीं है, मतलब आफ्टर मॉम डैड, मैं दिल्ली में पली बड़ी हूँ, बट आफ्टर मॉम एंड डैड मेरा दिल्ली इतना आना नहीं होता। और सिर्फ काम के लिए, सिर्फ एक मीटिंग के लिए, तो मैं दिल्ली बहुत रेयरली आती हूँ। और दिल्ली में इतनी सारी यादें हैं, तो गुरुजी ने धीरे धीरे वो सब इमोशन भी फिक्स कर दिया। बट कहीं ना कहीं मैं दिल्ली से बहुत ज्यादा भाग रही थी। तो मैं वापस बॉम्बे आई एंड संगत जी, आई जस्ट वांट टू से कि 31 मार्च को आई थिंक मैंने गुरुजी के आगे मत्था टेका था और 7 अप्रैल को मेरे पास सारे के सारे पैसे एक चेक में आ गए थे, पूरे 6-6.5 करोड़। और उन्हीं से जो मुझे पहले जज कर रहे थे, गालियां निकाल रहे थे, जो हर चीज बुरा बोल रहे थे, जो हर चीज जो कह रहे थे ये पिक्चर का कुछ होगा नहीं, मतलब जैसे होता ना काया पलट, वो 7 दिन में हुई थी। और मेरे पास आज तक फोटो है, वो मेरे कॉलीग ने, मेरे पार्टनर ने वो फोटो ली थी और उस पर लिखा हुआ है 7 अप्रैल 2014। और मुझे अपनी शक्ल याद है, मैं जो अभी हूँ उससे कुछ 30 किलो ज्यादा बड़ी थी, 85 केजीज की थी। प्री डायबिटिक थी, कोलेस्ट्रॉल था, हर चीज जो आप सोच सकते हो बुरी चल रही थी, इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली। एंड जैसे ही वो पैसे आए तो मुझे लगा कि चलो मतलब उस सेकंड तो मतलब आई वाज लाइक थैंक यू गुरुजी, मैं दिल्ली आऊंगी अब 40 बार थैंक यू बोलने। और मैंने वो अपने कॉलीग को बोला कि अब सबको बुला कर पैसे दे दो मिठाई के डब्बों के साथ, किसी का लोन नहीं चाहिए। पर मैं इस बिजनेस में और काम नहीं करूंगी, मतलब मुझे और फिल्में नहीं बनानी। तो मेरा हो गया। और मैंने कहीं ना कहीं गुरुजी को भी वो प्रॉमिस कर दिया था कि ये एक पड़ाव आप करवा दो, उसके बाद तो बस मेरा हो गया, बस थैंक यू, मैं कुछ और कर लूंगी जिंदगी में, माँ बाप ने बहुत पढ़ाया लिखाया है, कुछ और कर लूंगी, ये नहीं करूंगी। तो उसके बाद कहीं ना कहीं एक फ्री फॉल था, कुछ सालों तक फ्री फॉल था। कुछ फिल्में बनी, कुछ नहीं बनी, लेकिन आई वॉज नॉट इन इट। मतलब मैंने अपना पूरा हेड शेव करके अलग अलग आश्रम में चली गई, कहीं केरला, कहीं पौंडीचेरी। एक अलग ही दौर था, मतलब वो
14, 15, 16 भी, बहुत ही डिसिल्यूजन, बहुत ही डिप्रेस। एंड वो कहीं ना कहीं 3 साल धीरे धीरे, मतलब ऑफ कोर्स दिल्ली आती रही मैं, और दिल्ली भी ऐसे चक्कर लगते रहे कि मतलब हमें सडनली कुछ एड्स का काम मिलने लग गया, और सारे ब्रांड दिल्ली में है और गुड़गांव में है। तो पता नहीं क्या गुरुजी करते थे कि हर थर्सडे को मीटिंग कर देते थे दिल्ली में। तो मैं वो थर्सडे की मीटिंग के लिए आती थी और कहीं ना कहीं 3-4 दिन और रुक जाती थी, क्योंकि मंडे तक 4 बार ही मत्था टेक लूँ, क्योंकि मुझे 40 बार करना था। तो गुरुजी बुलाते गए, कहीं ना कहीं जो सोच से बढ़कर और अपने आस से ज्यादा गुरुजी ने दिया है, मतलब जितना मैं सोच भी नहीं सकती उससे ज्यादा उन्होंने दिया है इस जीवन में। और बहुत 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 ज्यादा शुक्राना, बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड। धीरे धीरे जैसे साल बीते, हम लोगों ने एक फिल्म, मेरी एक दोस्त ने फिल्म बनाई एक जुबान करके, उसके अंदर शब्द है बहुत सारे, और मुझे पता उसकी शूट स्टार्ट हो रही थी दिल्ली में, और मैं पहले दिन शूट स्टार्ट होने से पहले दिल्ली गई और होटल में गई, और मैंने बोला कि मेरे साथ सब चलो बड़े मंदिर, क्योंकि मैं गुरुजी में मानती थी। और मेरे जो डायरेक्टर दोस्त मोजेस और एक्टर विक्की, वो लोग मुझे कहते अरे कल सुबह 4 बजे से हमें शूट है, हम अभी उठ के जा नहीं सकते, मंदिर नहीं जा सकते। मैं कहा नहीं, हम लोग यहाँ गुड़गांव बॉर्डर पर हैं, आई थिंक महिपालपुर नहीं, बॉर्डर पर है, यहाँ से बहुत पास है मंदिर, तो मेरे साथ चले। तो बहुत मैंने उनको पुश किया, वो लोग मेरे साथ मान गए चलने के लिए। एंड हम लोग रास्ता खो गए, जो मतलब मेरे हिसाब से 15-20 मिनट का रास्ता था, वो हमें कुछ 1 घंटा लग गया पहुंचने में। और हम लोग दिल्ली के, हम लोग पता नहीं कैसे रास्ता भूल गए। और जैसे ही हम लोग मंदिर पहुंचे और जैसे हमने पैर रखा, जिस शब्द से हमारी पिक्चर स्टार्ट हो रही थी, वो शब्द बजने लग गया। और हम तीनों एक दूसरे को देख रहे हैं कि ये क्या हुआ, यू नो। उसके बाद वो पूरा शब्द चला जिसके ऊपर तू स्वामी। उसके बाद जैसे हमने मत्था टेका तो सब एक दूसरे को देख रहे हैं कि चलो अब हो गया, तेरी विश पूरी होगी, मंदिर जाओ, मंदिर चलो, अब हम चलते हैं। तो मैंने बोला ठीक है चलो हम चलते हैं, हम थोड़ा लेट हो गए थे। और जैसे हम लोग जाने लग गए तो जिस शब्द से जो दूसरा शब्द है पिक्चर में, वो चलने लग गया। तो हम लोग कहीं नहीं गए, हम वहीं बैठ गए, बैठ के चाय प्रसाद पकौड़ा सब खाया, गुरुजी की ब्लेसिंग्स ली। एंड वो फिर लास्ट शब्द था, उसके बाद मंत्र जाप शुरू हो गया। तो कहीं ना कहीं पता नहीं क्या उनकी बहुत बहुत कृपा रही है। तो मुझे इतना बॉम्बे संगत या पूरी दुनिया भर में इतनी संगत है कुछ नहीं पता था, मुझे गुरुजी का नाम नहीं पता था, मुझे सिर्फ बड़े मंदिर के बारे में पता था। मुझे सिर्फ ये पता था कि कहीं ना कहीं हम सबकी कहीं, जैसे अभी आंटी ने भी बोला कि कुछ शुरुआत होती है, किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम, किसी की लीगल प्रॉब्लम, किसी की मेडिकल प्रॉब्लम, किसी की कुछ इच्छा जो पहले से पूरी हो जाती है, जिससे कहीं ना कहीं विश्वास हो जाता है और आपको लगता है कि अरे कुछ जिंदगी में अच्छा हुआ। लेकिन उसके बाद जो गुरुजी के साथ जर्नी स्टार्ट होती है ना, वो एकदम इंटरनल है, और वो इंटरनल है, इटर्नल है। और वो कहीं ना कहीं यू नो इतनी खूबसूरत है, और इतने सालों से इतनी खूबसूरत है। तो जैसे मतलब मैं काफी डिप्रेस थी, और जैसे मैंने आपको बताया तो मुझे पता भी नहीं था थेरेपिस्ट होते हैं, या मेरे पास थेरेपिस्ट को जाके देखने के लिए पैसे भी नहीं थे। पर मुझे आज मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो कहीं ना कहीं वो 2-3 साल सत्संग में ही पूरी डिप्रेशन निकली। मतलब मैं ये बहुत हम्बली बोलना चाहती हूँ कि लंच बॉक्स बनाने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि मुझे प्रोड्यूसर नहीं बनना चाहिए, मुझे पिक्चरें बनानी नहीं आती। आज से एग्जैक्टली 7 साल पहले मुझे ऐसा लगता था कि मैं डिजर्व ही नहीं करती हूँ ये करना। और ऐसी काया पलटी है गुरुजी ने कि मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कि यू नो देश में सबसे अच्छी देश में सबसे अच्छी प्रोड्यूसर हूँ। और कहीं ना कहीं तो गुरुजी ने ऑस्कर भी दिलवा दिया, जो भी मैं सत्संग शेयर करूंगी। मतलब उन्होंने इमोशनली, मेंटली, फिजिकली अंदर बाहर से ट्रांसफॉर्म किया है। यू नो आज इतना शुक्राना में जीते हैं कि आज ऐसा लगता है कि मतलब ऐसा नहीं लगता कि गुरुजी अलग हैं, या गुरुजी से हम कभी फिजिकली मिले नहीं। ऐसा नहीं लगता कि गुरुजी आसपास नहीं है, गुरुजी अंग संग है, हर समय है। गुरुजी से पूछकर या बताए बिना कुछ काम नहीं होता। कभी मैं कोशिश भी कर लूं ना कि अच्छा ये मैं तो कर ही लूंगी, तो मेरे से तो होता ही नहीं जब तक मैं गुरुजी को बता ना दूं। और जब तक आप गुरुजी को बताओगे तब तक वो तो काम अच्छा ही होना चाहिए ना, मतलब वो कुछ बताने लायक भी तो होना चाहिए। तो 2 साल ऐसे बीते जहां मुझे कुछ नहीं पता था गुरुजी के बारे में, ना उनका नाम, ना उनके बारे में कुछ। और
हमारी जो पिक्चर थी जुबान, उसकी शूट खत्म हुई और मेरे डायरेक्टर के घर में गेट टुगेदर था। उस गेट टुगेदर में बहुत सारे लोग आए थे और सब लोग फिर वापस ऐसे चले गए रात को। बट ना बालकनी में 2 लोग खड़े हुए थे, एक मेरी दोस्त और एक उनके साथ एक और लड़का, मतलब जो नया था, जिसको हम कभी नहीं मिले। तो वो मेरी एक दोस्त के साथ, बचपन की दोस्त के साथ आया था। सुबह के 5 या 6 बजे हुए थे, सब लोग चले गए थे, हम सिर्फ 3-4 लोग थे। और मैं उस लड़के को देखती हूँ, उनका नाम इंद्रुज है, और मैंने बोला हाय। पता नहीं क्यों मैं उसको कहती हूँ कि सुबह के 5 बजे मैं उसे कह रही हूँ कि आपको पता है हमारे साथ बहुत मिरेकल हुए हैं इस फिल्म पर। तो हमारे गुरुजी है। मैंने इतना बोला, उसने अपना फोन लिया और फोटो दिखाई होम पेज पर, उसने बोला ये वाले। एंड सच्ची मुझे तो लगा कि पैरों के तले जमीन चली गई। मुझे तो लगा था कि मुझे कुछ ऐसे पता चल गया जो किसी को नहीं पता इस दुनिया में, या कुछ ज्यादा लोगों, बहुत कम लोगों को पता है। तो मुझे अंदाजा नहीं था गुरुजी की कृपा का, गुरुजी की संगत का। तो उसने मुझे बोला ये कहता, उसने बोला कि आई वॉज बॉर्न एंड पुट इन हिज लैप। मैं कहा अरे दैट इज सो अमेजिंग। तो बोला यू नो बॉम्बे में भी मंदिर है। ऐसे रियली? मैं तो दिल्ली जाती रहती हूँ थैंक यू बोलिए। कहते नहीं, बॉम्बे में संगत है, बॉम्बे में मंदिर है। तो ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू बॉम्बे सेवादार। और फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज आते थे, मतलब कहीं ना कहीं इतना रैंडमली गुरुजी, मतलब इमेजिन हमारी पार्टी पे लास्ट पर्सन स्टैंडिंग आकर मुझे ये बता रहा है कि बॉम्बे में मंदिर है, यू नो। एंड मैं उससे पहली बार मिल रही हूँ। तो गुरुजी ढूंढ लेते हैं आपको अपने साथ जोड़ने का तरीका, आपको अपने साथ जोड़ने का जरिया, किससे बुलवाना है, किससे कनेक्ट करना है और कहाँ से वो जर्नी स्टार्ट होनी है। तो वहां से फिर मैं बॉम्बे संगत से मैं बहुत ऐसे, मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस आने लगे और फिर मैं जहां एड्रेस आता था वहां ऐसे चली जाती थी, लाइक यू नो, लाइक सिंसियर गुरुजी को थैंक यू बोलने के लिए कि उन्होंने इतना मेरा इतना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व किया था। तो लेकिन मुझे नहीं पता होता था कि वो सत्संग किसके घर पर है, मुझे ऐसे नहीं पता होता कि वहां पर पहले सेवा होती है या यू नो आप खुद सेवा भी कर सकते हो। तो मैं बस वहां चली जाती थी, बैठकर बहुत रोती थी और पता नहीं क्यों रोती थी। तो शायद कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन था, वो ग्रीफ था जो अनएड्रेस था ऑफ लूजिंग माई पेरेंट्स। बहुत सारे आई एम दी ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। तो वो बहुत सारे डाउट्स थे, बहुत सारे क्वेश्चन थे जो अनआंसर्ड थे, और वो शब्द में, सत्संग में धीरे धीरे आंसर होते रहे। और गुरुजी ने इतना खूबसूरत परिवार दिया और इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि मतलब जब आप अकेले रहते हो, तो अकेले रहते हो बॉम्बे में, दोस्तों के साथ घर शेयर कर रहे हो या रेंट के लिए मतलब मुश्किल से आप पैसे जोड़ पा रहे हो, तो यू नो सेंस ऑफ फैमिली नहीं होता। मतलब दोस्त हैं, बट मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसे किसी बड़े से वो प्यार या वो बात भी कर पाती। एंड समहाउ वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। और हम लोग यू नो आई थिंक इन द फिल्म इंडस्ट्री भी हम लोग इतने बिजी रहते हैं कि हम उसी एक दौर में, उसी एक जरिए में घूमते रहते हैं। आई ऑल्सो डू वांट टू से कि ये बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पर, और मैं बहुत अच्छे लोगों से मिली। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गुरुजी मिलवाते चले गए। उन्होंने मेरे आसपास सब लोगों को संगत बना दिया, उन्होंने मेरे डायरेक्टर्स को संगत बना दिया, उन्होंने मेरी टीम को संगत बना दिया। जो अब ऑफिस में सत्संग होते हैं, मेरी सारी टीम, जो स्टाफ, ड्राइवर, कुक, सब लोग संगत हैं और इतना प्यार करते हैं गुरुजी को, और गुरुजी वापस भी करते हैं। तो ऐसे मतलब बैक टू 2014 या नहीं 15-16। तो जैसे ही मुझे 15 में पता चला कि बॉम्बे में संगत है, तो फिर मैं ऐसे लोगों के घर जाने लगी। और मैं कभी किसी से ऐसे बात नहीं करती थी, पर जहां गुरुजी का इनवाइट आता था वहां पहुंच जाती थी। तो धीरे धीरे फिर मैंने संगत जी से पूछा कि हम लोग कैसे, जो अंकल मुझे मैसेजेस करते थे, उनका भी नाम गौरव अंकल था, मैंने उनसे पूछा कि हम कैसे सत्संग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इतने प्यार से ना उन्होंने पहला सत्संग करवाया। मतलब वो जगह, मतलब ऑफिस देखने ही पहले 2-3 बार आए थे कि अच्छा कैसे होगा, प्लानिंग कैसे होगी। तो मुझे लगा कि मतलब ये मे बी ऑफिशियली गुरुजी के यू नो वॉलंटियर्स होंगे, बट सब ऐसे सेल्फ सेवा करते हैं और सब प्यार से करते हैं। तो वो ना बहुत एक वो जो निष्काम सेवा, वो जो सब एक दूसरे का हैंड होल्ड करते हैं, वो बहुत खूबसूरत है। वो परिवार की फीलिंग बहुत खूबसूरत है और मेरे लिए वो बहुत लार्जर देन लाइफ है, क्योंकि कहीं ना कहीं आई लॉस्ट माई फैमिली एंड आई लॉस्ट इमीडिएट सेंस ऑफ फैमिली। यू नो जो मेरी चाची हैं वो दिल्ली में रहती हैं, दैट इमीडिएट सेंस ऑफ फैमिली बॉम्बे में गुरुजी ने बना के दी।
फिर धीरे धीरे इतना प्यार बढ़ गया कि एक टाइम ऐसा आया कि घर पे सत्संग हुआ और फिर रोज होने लग गया। तो मैं गुरुजी से ना तब पूछने लग गई कि 1.5-2 साल ऑफ नोइंग गुरुजी ऑफ, मैंने गुरुजी से पूछा अपना नाम तो बता दो, कुछ सत्संग तो बता दो, मतलब उनसे मिलवा दो जो आपसे मिले हैं। तो ऐसे कहीं ना पता नहीं क्या वो महीना था कि रोज घर में सत्संग हुआ। एंड जब वो रोज आरती हुई, रोज प्रसाद बना, रोज, तो फिर गुरुजी का दरबार परमानेंट हो गया। तो वो तो मतलब अपने आप ही हुआ। और फिर इतनी संगत घर आने लग गई, दरबार में आने लग गई, जो गुरुजी से मिले हैं, जो कहीं से भी आते हैं। और उसी तरह मैं अनीता आंटी से मिली, जो एक बारी घर आई, रहने आई, और मैं उनसे ऐसे कुछ सवाल पूछ रही थी। तो गुरुजी, अनीता आंटी ने अपने सत्संग में कहा कि गुरुजी से बातें करो। तो मैंने उनसे पूछा कैसे करो, कैसे करते हैं बातें? तो मतलब गुड मॉर्निंग गुरुजी, गुड इवनिंग गुरुजी, गुड नाइट गुरुजी, ऐसे बोलो। अच्छा गुरुजी चलो ऑफिस चलो, अच्छा गुरुजी खाना खाते हैं, यू नो। तो ये इतना ही सब कुछ बोलना शुरू किया और कहीं ना कहीं आदत बन गई, यू नो, कहीं ना कहीं ये एक लाइफस्टाइल है। एंड अब गुरुजी के साथ ही सब कुछ होता है। गुरुजी सबकॉन्शियस में, मतलब सोचना भी नहीं पड़ता, बोल बोल कर वो आदत बन गई है। गुरुजी फ्लाइट में चलो, मतलब मैं पिछले साल कुछ 9 बार अमेरिका गई थी। मतलब मैं इतनी हम्बल फैमिली से आती हूँ कि अमेरिका जाना बहुत बड़ी बात होती है मिडिल क्लास इंडिया के लिए। तो मैं हर बार जब फ्लाइट में बैठती हूँ अमेरिका जाने के लिए, तो मुझे हर बार ना एक वो मोमेंट होता है कि अगर मम्मी पापा होते तो कितने खुश होते ना, कितने प्राउड होते कि, और वो तो मतलब ऐसे पड़ोसियों को भी बताते कि हमारी बेटी अमेरिका जाती है। तो कहीं ना कहीं यू नो वो इकोनॉमी क्लास टिकट में भी बैठने से पहले गुरुजी को बोल देती हूँ, गुरुजी देख लो आप संभाल लो, और हर बार मुझे बाकी की 2 सीटें खाली मिलती हैं। मतलब हर बार तो कोइंसिडेंस नहीं हो सकता ना, गुरुजी साथ में चलते हैं। इतने सारे सत्संग हैं, इतने सारे। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है फ्लाइट में तो ऊपर जब हम फ्लाई कर रहे होते हैं तो गुरुजी के पास ही होते हैं, तो मेरा कनेक्शन और ज्यादा डीपर स्ट्रॉन्गर होता है, और मैं गुरुजी से और बातें कर लेती हूँ थोड़ी सी, फोन भी नहीं होता डिस्ट्रैक्ट करने की। तो कहीं ना कहीं गुरुजी इज ऑल्सो बिकम अ फ्रेंड, हैज बिकम अ मेंटोर, हैज बिकम अ गाइड, एंड हैव नेवर फेल्ट कि वो आसपास नहीं है। तो जो फिर अनीता आंटी से मिली, और हम लोगों ने ना कहीं इतनी वो ऐसा लगता है कि मैं उनको कई जन्मों से जानती हूँ, कई सालों से जानती हूँ। और हम लोग ऐसे बात करते थे कि अच्छा मैं अपनी फिल्मों के लिए बहुत ट्रैवल करती हूँ, और उन्होंने बोला कि मैं भी बहुत ट्रैवल करती हूँ सत्संग के लिए। तो हमने ऐसे सोचा कि हम साथ में ट्रैवल करेंगे, और हमने ये कुछ 2016 में बोला था। और हम पिछले साल ऑस्ट्रेलिया गए, सिर्फ सत्संग, मेलबर्न, गोल्ड कोस्ट, हर जगह हम लोग जाके सत्संग कर आए। तो इतना मतलब छोटी से छोटी चीज आप बोल के भूल भी जाते हो ना, गुरुजी ध्यान रखते हैं, एंड ही कम्स बैक टू गिव इट टू यू। एंड आई थिंक ऑल यू कैन एवर डू इज से थैंक यू। मतलब मुझे नहीं लगता उसके अलावा हम कुछ भी कर सकते हैं। मतलब एक थॉट है जो रिसेंटली मेरे मन में आया है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कहीं ना कहीं गुरुजी इतना आसपास है और हर चीज उनकी परमिशन से होती है कि मुझे अब ऐसा लगता है और ऐसा महसूस होता है कि हर पानी की बूंद अमृत है, क्योंकि गुरुजी साथ में है। कुछ भी पीती हूँ तो वो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं गुरुजी की से ब्लेस्ड है, क्योंकि वो हमारे साथ हैं। एवरी ब्रेथ उनकी मर्जी से है, और क्योंकि वो हमारे साथ हैं तो एवरी ब्रेथ इज अ ब्लेसिंग। एंड एवरी पीस ऑफ फूड, मतलब कुछ भी खाते हैं तो वो भी गुरुजी की ब्लेसिंग है, जो पहनते हैं वो भी गुरुजी की ब्लेसिंग है। तो वो शुक्राना की जिंदगी जो अब ये बन गई है ना, जो मुझे लगता है कि जितना है ना बहुत खूबसूरत है, जो जितना दिया ना इतना दिया कि बहुत खूबसूरत है। तो एज आई शेयर्ड कि घर में रोज सत्संग होने लग गए, दरबार परमानेंट बन गया। तो यू नो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतने सारे सत्संग मैं सोच रही हूँ कौन सा सुनाऊं। तो ये जो परमानेंट वाला, एक और सुनाती हूँ। परमानेंट वाला जो दरबार था, तो उसके जब भी हम लोग सत्संग करते थे तो मैं गुरुजी से ये भी सब बोलती थी, गुरुजी वेट लॉस करना है, गुरुजी और ये डायबिटीज नहीं चाहिए, गुरुजी यू नो मम्मा को कैंसर था, पापा को डायबिटीज और किडनी फेलियर था, तो ये सब कुछ नहीं चाहिए। तो रैंडमली एक एलए में एक एयरपोर्ट पे मुझे एक डॉक्टर से मिलवा दिया, मेरा कोई लेना देना नहीं उससे। हम अपना बैग ले रहे थे, बैग लेके बाहर आ रही थी, पता नहीं वो पार्किंग लॉट में एक रैंडम इंसान से बात हो गई और उसने बोला हाँ आई हेल्प पीपल विद वेट लॉस।
मैंने कहा अच्छा, उसने अपना कार्ड दे दिया और चला गया। तो आई थिंक 2017 की बात थी। एंड फिर मैं जब अगले ट्रिप में गई तो मैंने उससे मीटिंग फिक्स कर ली, एंड समहाउ आई लॉस्ट अराउंड 30 kg with him, you know. And reversed all my even autoimmune या ये सब diseases, problems, everything. तो वो भी कहीं ना कहीं गुरुजी की ब्लेसिंग है, गुरुजी का दिया हुआ एक कनेक्शन है। एक बार ये जब वेट लॉस हुआ तो कभी ना अपने आप को देखा नहीं था स्मॉल और मीडियम साइज में, मतलब हमेशा से बचपन से आदत थी XXL पहनने की, तो ऐसे विश्वास ही नहीं होता था कि स्मॉल और मीडियम कपड़े भी फिट आ जाते हैं। तो जैसे ही जब भी गुरुजी का सत्संग हो ना, तो मुझे मौका मिल जाता था, मैं जाके नए कपड़े ले लेती थी, क्योंकि वो गुरुजी की राज में जो ऐश करते हैं ना हम बच्चे, तो सेम मैचिंग विद चोला आई यूज्ड टू गो बाय सेम कलर, एंड आई यूज्ड टू से गुरुजी आई एम इंडल्जिंग बिकॉज यू आर अलाउइंग मी टू, तो कुछ ऐसे स्टोरी बनाकर जाकर नए कपड़े लेना। तो आई रिमेम्बर जिस दिन अनीता आंटी से मिल रही थी, उस दिन गुरुजी का चोला घर पे व्हाइट था और मेरे पास कुछ नया व्हाइट सूट नहीं था, और मैं वापस घर बहुत कुछ दौड़ कर कुछ वापस जा रही थी। उससे पहले बॉम्बे संगत में हम लोग प्लास्टिक यूज करते थे, और उस दिन हमने सोचा था कि अब हम सब कुछ स्टील यूज करेंगे, एंड फुल संगत केम टुगेदर टू हेल्प टू डू मोर सेवा। एंड उसके बाद एटलीस्ट अंधेरी, बैंड्रा, सब जगह हम लोगों ने घर के सत्संग में स्टील यूज करने लग गया कुछ 3 साल पहले। तो वो दिन मुझे बहुत क्लियरली याद है। तो मैं घर वापस आ रही थी और मेरे पास कुछ वाइट नहीं था, और मैं गुरुजी से बातें कर रही हूँ, गुरुजी को कह रही हूँ कि कुछ वाइट नहीं है। फिर मैं अपने आप को कह रही हूँ बट यू डोंट हैव टू बी सो स्पॉइल्ड ना, मतलब इट्स ओके, एक बार कुछ अलग मतलब सेकंड टाइम तुम अपने कपड़े पहन सकते हो, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। बट आई जस्ट रियली वो केप्ट सेइंग कि नहीं, मेरा तो ऐसे प्रॉमिस था कि मैं नहीं पहनूंगी। तो इतना मतलब पेटी चीजें जो मतलब पेटी चीजें जो हम मांगते रहते हैं और बोलते रहते हैं, मतलब क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग्स। तो मैं घर आई, अनीता आंटी से बातें कर रही हूँ, और घर में एक घंटी बजती है और मेरे लिए एक पैकेट आता है, और जो घर में छोटू है वो मेरे साथ आकर वो पैकेट रख देता है, और मैं बातें करे जा रही हूँ। रात के 10-11 बजते हैं। तो मैं अनीता आंटी को कहते हैं आप सो जाओ, मैं आपको सुबह उठा दूंगी, हम लोग अमृत वेला सत्संग कर रहे हैं, तो मैं आपको 3 बजे उठा दूंगी। अच्छा 3 बजे? तो मैं वो पैकेट लेकर बाहर गई। वो मैंने पैकेट खोला, मुझे लगा ऑफिस से कुछ आया, कुछ पेपर साइन करने होंगे। तो जैसे ही मैंने वो पैकेट खोला, उसके अंदर एक व्हाइट कलर की साड़ी थी, फुल्ली मेड विद और जिसमें लिखा था एक डिजाइनर की तरफ से दैट ओ माय गॉड गुनीत, मैंने तेरी फोटोज देखी इंस्टाग्राम पर, यू हैव लॉस्ट सो मच वेट दैट दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम माय साइड। रात को 8 बजे मेरे घर पर उन्होंने एड्रेस ढूंढा है और मेरे घर पर एक व्हाइट कलर की इतनी खूबसूरत साड़ी गिफ्ट थी। तो वो सेम डे था जब मैं गुरुजी कह रही थी कि मेरे पास कुछ व्हाइट पहनने के लिए। तो ये सब चीजें जो वो करते हैं ना, आपको इतना स्पेशल फील करवाते हैं। एंड अराउंड दैट टाइम बहुत डिसिल्यूजन थी, क्योंकि मैंने तो उनको बोला था कि मैं ये पिक्चर नहीं बनाऊंगी, मेरे से कुछ और काम करवा लो, मैं कहीं और कुछ नौकरी कर लूंगी, अपनी कंपनी नहीं चलाऊंगी। मैं बहुत श्योर थी, क्योंकि कहीं ना कहीं इतना ज्यादा वो घाव था ऑफ कि ऑलमोस्ट इतना लॉस हो गया था, और मुझे अभी भी उस चीज का इतना डर है कि मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं दोबारा खड़े होकर कंपनी चलाऊं। तो वो मुझे याद है, कोई 1.5-2 साल बाद मैं गुरुजी से पूछ रही थी कि मेरा पर्पस क्या है, मैं क्या करूं, क्योंकि आई फील सो लॉस्ट, और मैंने कसम खाई हुई थी मैं और पिक्चरें नहीं बनाऊंगी। तो गुरुजी ने मुझे सपने में एक पूरी पिक्चर दिखाई, एंड आई जस्ट सॉ द होल फिल्म बैक टू बैक, एंड आई वोक अप थिंकिंग दिस इज माई पर्पस, एंड आई वाज बैक। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी गुरुजी की है, हम तो गुरुजी के एम्प्लॉय हैं, तो वो जितना काम करवा रहे हैं वही करवा रहे हैं। तो एज अ यंग प्रोफेशनल इन द फिल्म इंडस्ट्री, आपको हमेशा लगता है कि वो एक वो जैसे बचपना नहीं होता, बचपना या इनोसेंस बचपना, कि हम ऐसे कहते थे कि एक दिन ऑस्कर जीतूंगी, एक दिन इंडिया के लिए ऑस्कर लेकर आऊंगी, क्योंकि हमारे बिजनेस में, हमारी क्राफ्ट में ये सबसे बड़ा अवार्ड है। मैं तो फिल्म फेयर भी कह रही थी, फिल्म फेयर तो थैंक यू गुरुजी बहुत बार पूरा हुआ। तो ऐसे ऑस्कर बोलती थी। तो 2019 पिछले साल हमने ऑस्कर जीता, एंड उसका जो सत्संग है, और जो मैं शेयर करना चाहती हूँ कि वो एक $5 का छोटा सा ऑस्कर आता है जो हॉलीवुड बुलेवार्ड पे मिलता है, जिस पर लिखा होता है बेस्ट सिस्टर, बेस्ट मदर, बेस्ट फ्रेंड। तो वैसे ना एक 2 थे मेरे पास, तो मैंने गुरुजी के दरबार में उनके सामने रखे हुए, अभी भी रखा हुआ और रखे हुए हैं, और गुरुजी को रोज कह रही थी मत्था टेकते वक्त, अच्छा गुरुजी आज ये दिन है, पूरा दिन उनके साथ प्लान करना। बोला अच्छा दिस ऑस्कर यू आर टेकिंग केयर ऑफ ना,
ये तो आप दिला रहे हो ना। तो वो रोज, वो कहीं ना कहीं एक डे टू डे था, पता नहीं कितने साल सबकॉन्शियसली था। अच्छा गुरुजी ऑस्कर तो आप दिला रहे हो ना, अच्छा ठीक है, ओके बाय। तो अच्छा चलो ऑस्कर, तो वो कहीं ना कहीं हम ऐसे बोलते रहते थे इनोसेंस में और लाड में गुरुजी के। तो एक दिन मुझे याद है, मैं सुबह उठकर गुरुजी को कह रही थी, गुरुजी इस ना ऑस्कर का ना रंग भी फिट गया है धूप पड़ पड़ कर, तो अब तो असली वाला दिला दो, मतलब थोड़ी हद नहीं होगी, इसका रंग फिट गया, तो असली वाला तो चाहिए ना। ऐसे ही बोल रही थी। एंड मतलब सोचा नहीं था मतलब ऑस्कर सेरेमनी में भी बैठे हुए थे, मेरी एक फिल्म है पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस जिसने पिछले साल बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉट जीता, और गुरुजी के सामने बैठे, मतलब वहां एकेडमी अवार्ड में ऊपर हॉल में बैठकर भी मुझे लग रहा था हम थोड़ा ना जीतेंगे, मतलब बाकी की 5 फिल्में भी थी, तो मुझे लगा इतना ही बहुत बड़ी बात है कि यहाँ तक पहुंच गया, नॉमिनेट हो गई। पूरी दुनिया में मतलब 10,000 फिल्में बनती है, उनमें से 5 फिल्में नॉमिनेट हुई है, तो नॉमिनेट होना भी बहुत बड़ी बात है। तो मैं वहां तक पहुंचने के लिए भी ना इतना शुक्राना में थी, इतना, और मुझे ये पता था कि जीतेंगे थोड़ा ना, मतलब पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि जीतेंगे नहीं, बट एक दिन पहले गुरुजी ने मेरे दोस्त के सपने में आकर बोला था कि गुनीत जीत जाएगी। और उसने सुबह अमृत, क्योंकि अमेरिका में था अवार्ड, तो उसने अमृत वेला सत्संग किया था, और और वहां पर आकर बोला था कि गुनीत जीत रही है। और मुझे पक्का पता था कि हम जीतेंगे नहीं, बाकी की फिल्म्स भी थोड़ी वो थी बहुत स्ट्रॉन्ग, पर वो जो क्षण था ना, वो जो एक सेकंड था जब अनाउंस किया कि हमारी फिल्म जीत गई, और मेरे से सारे जर्नलिस्ट भी पूछते हैं, गुनीत व्हाट डिड यू थिंक, यू नो दैट मोमेंट, हाउ डिड यू फील, बिकॉज दिस इज द बिगेस्ट ड्रीम इन दिस प्रोफेशन। एंड ऑनेस्टली मैं ये कभी जर्नलिस्ट को तो नहीं बोल पाई हूँ कि व्हाट डिड आई फील, व्हाट डिड आई थिंक, बट मेरा सच ये था, मैंने गुरुजी को बोला, ओहो गुरुजी फीचर फिल्म के लिए चाहिए था, शॉर्ट फिल्म के लिए नहीं चाहिए था क्योंकि मैंने गुरुजी से इतना मांग लिया था कि गुरुजी ने मुझे शॉर्ट फिल्म पे दे दिया। तो वो सेकंड में मैंने गुरुजी को बोला, ओहो गुरुजी फीचर फिल्म के लिए चाहिए था, अच्छा प्लीज फीचर फिल्म के लिए भी दे देना। सो दैट वाज दैट सेकंड, जो मैं शायद सिर्फ अपने गुरु परिवार से शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि वो अभी छोटी चीजें सुन रहे होते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें मांगना नहीं आता ना, वो सच है कि हमें मांगना नहीं आता। तो वापस आकर मतलब लोग तो ऐसे सड़कों पर पहचानने लग गए, हम कहीं खाना खाने भी जाते हैं तो लोग पहचान लेते हैं। तो मैं ये फ्लाइट में ना वापस आ रही थी, और मेरे से ऐसे जर्नलिस्ट पूछ रहे थे कि अब तो गुनीत तेरी लाइफ चेंज हो गई, यू नो हाउ इज लाइफ चेंज्ड। तो मैं मतलब उनको कह रही थी कि क्या चेंज हुई, अभी तो इकोनॉमिक क्लास में वापस आ रही हूँ यहाँ से इंडिया, एंड आई होप कि यू नो माय फिल्म्स गेट फाइनेंस्ड, आई होप मैं और अच्छा काम कर पाऊँ, आई होप मैं और अच्छी कहानियां बोल पाऊँ, या मेरे जरिए वो बोल, मुझे तो ऐसा लगता है कि कहानियां हमें चुनती है, मुझे ऐसा नहीं लगता। हम जनरली ना अपने आप को और अपनी जिंदगी को बहुत ज्यादा क्रेडिट देते हैं, हम बहुत ज्यादा लगते हैं कि हमने ये किया है, हमने ये पाया है, हमने घर खरीदा है या हमने गाड़ी खरीद, तो आई डोंट थिंक हम कुछ भी करते हैं। आई थिंक उनकी रजा में, उनकी मर्जी में हमें जो अलाउ कर दिया जाता है बस उतना होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर पिक्चर में, हर कहानी, हर पिक्चर जो मैं बना रही हूँ, कहीं ना कहीं वो कहानी ने मुझे चुना है, और कहीं ना कहीं गुरुजी ने बोला कि चल तू ये बना ले, क्योंकि मैं कुछ और भी तो बना सकती थी जो शायद नहीं चलती, मैं कुछ और भी तो बना सकती थी जो शायद नहीं अवार्ड जीतती, बट द जर्नी दैट वी आर ऑन इज ऑल इन हिज ग्रेस। So I don't think we do anything. I think we surrender every morning and we show up every morning. बस अपना काम सच्चाई से करें, अपनी जिंदगी असूलों से जिए जो हम गुरुजी के साथ शेयर कर पाए, एंड उसके अलावा हमारे हाथ में कुछ नहीं है। यू नो वो एक दिन में सब पलट भी सकते हैं और उसके लिए भी शुक्रिया, और वो एक दिन में सब कुछ दे सकते हैं उसके लिए भी शुक्रिया। मैं वापस आ रही थी इस फ्लाइट से, LA से, एंड वो फ्लाइट में ना बहुत ही ज्यादा इमोशनल थी मैं, और यू नो बिना इंटरनेट वाली फ्लाइट थी तो कनेक्टेड भी नहीं थी, तो मैं गुरुजी से ना ऐसे कुछ 20 घंटे बात कर रही थी, और LA से वापस आते वक्त अवार्ड के बाद, और बहुत ही इंटरनल एक्सपीरियंस चल रहा था, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मम्मी पापा और गुरुजी तीनों साथ में हैं, सो आई फील लाइक आई हैव 3 एंजल्स वर्किंग फॉर मी। हर रूम में घुसने से पहले मुझे लगता है कि 3 एंजल्स हैव डन द वर्क, तो नाउ आई जस्ट हैव टू अराइव, यू नो। तो मेरी हर मीटिंग में पहले मैं पूरी सेटिंग कर लेती हूँ गुरुजी के साथ, पूरा बात करती हूँ, मुझे इतना कान खा लेती हूँ ना, गुरुजी ये चाहिए ऐसे कर लेना, ऐसे करना, फिर खुद को ही लगता है कि क्यों मांग रहे हो, वो तो उन्होंने वैसे ही बेस्ट करना है। तो एक दो चीजें ऐसे मैं बताना चाहती हूँ। मैं फ्लाइट में वापस आ रही थी, और मैं फ्लाइट में ना थोड़ी इमोशनल हो गई, मुझे लगा कि अच्छा अगर मम्मी पापा होते तो क्या देते, मतलब अगर आपके बच्चे एग्जाम्स में टॉप करें या दुनिया का सबसे बड़ा
अवार्ड जीते हैं, तो पेरेंट्स अपने बच्चों को गिफ्ट देते हैं ना कुछ। तो मैं ऐसे बात कर रही थी कि अच्छा आप क्या देते मुझे गिफ्ट अगर आप होते, तो खुद ही बजट बना रही हूँ अपने मम्मी पापा को कि अगेन मिडिल क्लास फैमिली से सोच रहा हूँ कि 50,000 तक तो खर्च देता ना मेरे गिफ्ट के लिए, अच्छा नहीं चलो 1 लाख। तो मैं ऐसे लिस्ट बना रही हूँ, कपड़े ले लेती, नहीं कपड़े तो बहुत बोरिंग होते हैं, मे बी कुछ ऐसे कुछ लाइक सॉलिटेयर ले लेती, शायद हम लोग एक ट्रिप पे चले जाते, हम लोग कहीं चले जाते, एक वेकेशन ले लेते। ऐसे कभी हम लोग वेकेशंस पर भी नहीं गए, बहुत ही एग्जिस्टेंशियल लाइफ जी है, बहुत ही डे टू डे लाइफ जी है। तो मैं ऐसे ना एक पूरी लिस्ट बना रही थी ऑफ गिफ्ट्स कि अगर मम्मी पापा होते तो मुझे क्या देते। और मैं वापस आई और उस लिस्ट में कहीं ना कहीं एक आईफोन था, एक 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 लैपटॉप था नया, एक आईपैड था, एक घड़ी थी, एक मतलब अलग अलग चीजें थी, सॉलिटेयर था, कपड़े थे, एक ट्रिप था, ये सब लिस्ट में था। तो फिर वो लिस्ट खुद ही बना रही थी और खुद ही कॉन्वर्सेशन कर रही थी अपने आप से फ्लाइट में वापस आते वक्त। तो मैं वापस लैंड करती हूँ और मुझे यहाँ पर फोन करते हैं, इंडिया टुडे से कोई फोन करते हैं कि पुनीत वी वुड लाइक टू इनवाइट यू कि तुम टाउन आकर, ताज में आकर एक पैनल में आकर बात करो। और वो विमेन्स डे था कुछ 7 मार्च। तो आई केम बैक ऑन 1 मार्च फ्रॉम द ऑस्कर, फरवरी लास्ट वीक में ऑस्कर से पिछले साल। एंड तो मैंने उनको बोला मैं नहीं आ रही, मुझे नहीं आना टाउन जाकर ये बोलना। फिर बहुत लोगों का फोन आया, एडिटर का फोन आ गया, तो मैंने बोला ठीक है चलो कुछ नहीं होता चलते हैं। तो गाड़ी में भी ऑफकोर्स हमेशा अब तो मतलब दुनिया ही मतलब शब्द ही सुनने होते हैं और हर शब्द से कुछ ना कुछ इतना सुंदर सीखने को मिलता है, जो भी मैं शेयर करना चाहती हूँ 1-2 चीजें। तो मैं वहां गई टाउन, वहां एक पैनल में कुछ 10 मिनट के लिए कुछ बोलना था दैट एंड बहुत अच्छे साथ में लोग बैठे, एक नेवल ऑफिसर, एक आर्मी ऑफिसर, एक पुलिस ऑफिसर। एंड वहां जाने से पहले ना मुझे उन्होंने बहुत सारे ऐसे कपड़े ना लाइन में लगा दिए, डिजाइनर क्लोथ, पुनीत यू वांट टू वेयर समथिंग। तो मैंने ऐसे एक जैकेट उठा ली, मैंने कहा हाँ मैं पैनल में ये पहन लेती हूँ। उसके बाद वो पैनल पे बैठी, पैनल में 10 मिनट हमने बात किया, वो पैनल खत्म हुआ, मैंने बोला थैंक यू। तो उन्होंने बोला अच्छा आप जाना मत, इसके बाद एक फैशन शो है। मैंने कहा व्हाट, मैंने जिंदगी में कभी फैशन शो नहीं देखा। मैंने कहा ठीक है, मैं वहां बैठ गई। तो वो बहुत लड़कियां, जो खूबसूरत लड़कियां ऐसे फैशन शो कर रही थी। तो जैसे ही 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद वो फैशन शो खत्म हुआ, तो कोई स्टेज पर आया और उन्होंने बोला कि वी वुड लाइक टू प्रेजेंट आवर स्पॉन्सर्स वुड लाइक टू गिफ्ट समथिंग टू आवर पैनलिस्ट। एंड स्पॉन्सर्स थे फॉरएवर डायमंड्स वाले। एंड जिसके बारे में मुझे कुछ अंदाजा नहीं था, मुझे कभी बताया नहीं गया था और मुझे फर्क भी नहीं पड़ता कि कौन स्पॉन्सर्स थे। तो वो स्टेज पर आए और उन्होंने हम चारों को एक एक सॉलिटेयर गिफ्ट दिया। और मैं वहां खड़े होकर मतलब अगेन वो जो फीलिंग है ना कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पैरों तले जमीन चली जाती है कि मतलब इतना स्पेसिफिक कैसे होता है, इतनी स्पेसिफिक आस कैसे पूरी हो जाती है। उसके बाद मैं बैक स्टेज गई, वो जैकेट वापस कर रहे हैं। उन्होंने बोला प्लीज पुनीत दिस इज अ गिफ्ट, आपको कुछ और भी चाहिए, इट इज ऑल अ गिफ्ट फॉर यू, यू मेड अस सो प्राउड। ऐसे रियली? तो कहीं ना कहीं वो कपड़े फैन ये सब हो गया, सॉलिटेयर मिल गया। फिर मुझे हांगकांग जापान से फोन आया कि वी वुड लाइक टू इनवाइट यू टू आवर कॉन्फ्रेंस बिकॉज ऑफ द ऑस्कर। तो फिर मैं वहां गई, मैंने बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल ट्रिप्स किए विच वर नॉट रिलेटेड टू माई रेगुलर वर्क ऑफ मूवी और फिल्म फेस्टिवल्स, बट वर रिलेटेड टू मोर। तो वहां मैं पहुंची हूँ और मुझे फोन आया कि गुनीत हाय, आई एम कॉलिंग फ्रॉम एप्पल इंडिया, मैं मार्केटिंग से बोल रही हूँ, मुझे ना आई वांट टू मीट यू। तो मैंने बोला अच्छा कम बैक एंड मीट यू। मैं वापस आया, मैं भूल गई, अगेन शी कॉल्ड मी, शी सेड आई वांट टू मीट यू। हमने बोला ठीक है चलो। मैं मिली और उसने मुझे बोला वी वांट टू ऑनबोर्ड यू एज आवर ब्रांड एम्बेसडर एंड वी वांट टू टेक यू टू कुपर्टिनो, जो एप्पल का हेडक्वार्टर्स है। एंड हम वी जस्ट वांट टू टेल यू दैट हम आपका काम बहुत अप्रिशिएट करते हैं एंड एप्पल वांट्स टू सपोर्ट यू। मैंने जितनी चीजें सोची थी, संगत जी, फोन, कंप्यूटर, घड़ी, मुझे सब लेटेस्ट, तो वो गिफ्ट ही देते हैं। और अगर अपडेट होता तो सामने से फिर गिफ्ट दे देते हैं कि वो अभी तक चल रहा है 2 साल हो गया वो अभी तक चल रहा है। तो गुरुजी की मेहर कभी खत्म ही नहीं होती। मतलब उन्होंने सोचा तू तो इधर और कर रही थी ना, तो वो सारी बकेट लिस्ट में सारी चीजें उन्होंने पूरी की। तो ये सब तो खैर मटीरियलिस्टिक चीजें हैं, बट जो पूरा उन्होंने इंटरनल चेंज किया है और जो उन्होंने पूरा माहौल चेंज किया है, मेरे दोस्त सारे अब संगत में ही हैं।
बीच में ना मैं इतनी, जब मैं अपने डिप्रेशन में थी, मैं ये भी एक चीज शेयर करना चाहती हूँ। मैं जब डिप्रेशन में थी ना 2 साल, तो इतना सेल्फ डाउट में थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे अपना नाम बदल देना चाहिए। अजीब अजीब ख्याल आते थे, तो मैंने ना नाम बदल दिया। अगर आप मेरी पिक्चर देखेंगे, एक दो पिक्चर है, मॉनसून शूट आउट, एक दो और, उसमें मेरा नाम ही अलग है, गुनीत अमरप्रीत कौर। मैंने अपनी मम्मा का नाम बीच में डाल दिया, गुनीत मोंगा नाम ही नहीं डाला। तो मैंने हर जगह अपना जाके फेसबुक सब जगह जाकर नाम बदल दिया। तो मुझे मोंगा सरनेम नहीं चाहिए था, मेरी अपनी ही लड़ाई है इस सरनेम के साथ। तो फिर गुरुजी, फिर मैं ऐसी सोच रही थी कि मैं इस घर में रहती हूँ एंड मैं अपना एक रूम रेंट करना चाहती थी। तो उन्होंने मुझे फेसबुक पर एक लड़की से मिलवाया जिसका नाम है सिमरन मोंगा। एंड वो कहीं ना वो आई, वो गुरुजी को फॉलोअर नहीं थी, और पता नहीं क्यों वो जब आई घर पर तो मैं उसको गुरुजी के बारे में बताने लगी। एंड वो इतना जुड़ गई गुरुजी से कि मतलब मुझे मेरी बहन मिल गई जो कभी थी नहीं, सर। मतलब एंड ऑल्सो हर पेरेंट्स, हर फैमिली अडॉप्टेड मी। मतलब उसके बाद वो छोटी छोटी चीजें कि अगर उसके लिए कुछ एक चीज आती थी तो मेरे लिए साथ में आती थी। ऐसा सब कुछ मेरे साथ होता नहीं था कि दो चुनियां आ रही हैं, 2 इयररिंग्स आ रहे हैं, मतलब वैसा वाला प्यार मुझे कभी नहीं मिला। तो मेरा सरनेम भी फिर वापस आ गया और मुझे लगा गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि तू हमेशा ऐसे बोलती है कि तेरी बहन नहीं है, तेरा दैट वो सगी बहन वाली फीलिंग नहीं है। एंड मतलब अगेन इतना दिया है, जो मैं मतलब एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने जो शब्द से सीखा और गुरुजी से सीखा कि मुझे ना बहुत बुरा लगता था कि ऑल्सो अगेन बीइंग अ यंग प्रोफेशनल, बीइंग इन 20s एंड बीइंग अ फिल्म प्रोड्यूसर, आप 200 लोगों के 250 लोगों के क्रू को मैनेज कर रहे होते हो, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। एंड आप एंड आई वाज वेरी यंग टू टेक ऑल दोस रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो गुरुजी का बहुत हाथ रहा है साथ में। तो मुझे ना बहुत ज्यादा बुरा लगता था कि अगर कभी कोई मेरी बुराई कर देता था तो मुझे लगता था कि हाय अब क्या होगा, वो इंसान मुझे पसंद नहीं करता, ओहो। मतलब मैं बहुत इतनी परेशान, मतलब शिवर करती थी, और इतना मुझे मतलब ऐसे पेट दर्द होने लग जाता था कि कोई मेरे बारे में बुरा सोचता है, मैं कोई मुझे पसंद नहीं करता और ऐसा क्यों है। और इतना मैं अपने आप को नफरत करती थी कि मैं ही कुछ गलत करती हूँ, मेरे अंदर ही बुराई है, तो ऐसे सब ख्याल थे। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक शब्द था जो सुना, और उससे पता चला कि निंदो या वाला जो शब्द, और उससे लगा कि जो ना एक बारी ना शब्द में बोला कि कबीर जी का निंदक मर गया ना तो वो बहुत दुखी हो गए कि अरे अब तो कोई निंदक ही नहीं है, और अगर निंदक नहीं है तो बुराई कौन करेगा। तो मैं बहुत क्यूरियस थी कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। सो बेसिकली व्हाट आई अंडरस्टूड विद गुरुजी, विद हिज ग्रेस, क्योंकि वो अलाउ करते हैं हमें सीखने के लिए, वो हमें ये अलाउ करते हैं कि अच्छा मैं तुम्हें ये समझा रहा हूँ अभी। तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा एक फॉर्मूला जो मुझे समझ आ गया वो शब्द से, जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर किसी ने आपकी बुराई की ना तो उसके सारे अच्छे कर्म आपको लग जाते हैं और आपके बुरे कर्म कम हो जाते हैं। तो उस दिन से ऐसा कॉन्सेप्ट बदला ना कि आई थिंक ये सब जर्नी ऑफ गुरुजी इज ऑफ सेल्फ लव, इज ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, is of self love, of loving yourself more, of knowing yourself more with him, because अब वो eternal है और अब वो हमारे साथ हैं। तो ऐसा कभी लगता नहीं है कि किसी से पूछने की जरूरत है, वो डे टू डे हर मोमेंट, हर क्षण में, हर कण में है। तो वो एक बहुत बड़ी चीज थी मेरे लिए, जो क्योंकि ये इंडस्ट्री में इतने सारे लोग बातें करते हैं, इतना सब कुछ इतना बोलते हैं, कहीं ना कहीं हर इंडस्ट्री में नेगेटिविटी या और हाउ डू यू स्टे पॉजिटिव, हाउ डू यू, मुझे लगता है गुरुजी की जर्नी में इतनी पॉजिटिविटी है और इतना प्यार है कि मैं तो वो उस हेट के लिए भी थैंक यू बोलने लगी हूँ कि अच्छा थैंक यू क्योंकि आप मुझे अपने अच्छे कर्म दे के जा रहे हो। तो ये भी मैंने कहीं ना कहीं गुरुजी से सीखा है। तो इतने मतलब अभी लॉकडाउन हुआ और इतना मुश्किल समय था। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जो मेरी कंपनी है, जो मुझे लगता है कि गुरुजी चला रहे हैं और गुरुजी ने मुझे एम्प्लॉय किया हुआ है, तो मैं उन्हीं के लिए काम कर रही हूँ। तो उसके अंदर एक ऐसी इन्वेस्टमेंट आ रही थी और मैं ये अनीता आंटी को भी बता रही थी। तो वो हमारे लिए बहुत जरूरी थी और वो बहुत बड़ा एक पड़ाव था मेरे प्रोफेशनल करियर में। एंड वो सब हो गया। वो फरवरी, उन्होंने मुझे 17 को बोला था कि हम साइन करेंगे इस साल, एंड मैंने उन्हें बोला कि नहीं 21 को करते हैं क्योंकि महाशिवरात्रि है। एंड 21 को आई वोक अप थिंकिंग कि मतलब आज तो मतलब आई एम गोइंग टू साइन द बिगेस्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ माई लाइफ एंड this is going to change the direction of the company and my journey, and I was so grateful and thank you Guruji। और बहुत
ऐसे चल रहा था। मैं सुबह उठी और मुझे बॉम्बे मंदिर जाना था और ये सब ऐसे प्लान थे। और उनका ईमेल आ गया कि अब ना 1-2 हफ्ता रुक जाते हैं साइन करने के लिए। तो मुझे मेरा ऐसा दिल टूटा, तो मुझे लगा कि अरे भाई तो साइन कर रहे थे, मैंने ही बोला कि 2-3 दिन बात करेंगे। तो मैं मंदिर जा रही हूँ, लाइन में खड़ी हुई हूँ और इतना अजीब लग रहा है बिकॉज वो डन था, उस पर 6 महीने से मेहनत चल रही थी। और वो अब सब वो पेपर साइन, मतलब मुझे मेरा प्लान था कि बीकेसी में जाके साइन करना और फिर मंदिर जाना है, ऑन द वे साइन करना और मंदिर जाना है। तो इतना अजीब लगा कि वो हुआ नहीं। और वो मतलब अगेन कल्पना से ऊपर ही था। बट आज से कुछ साल पहले ना मैं बहुत ज्यादा टूट जाती और बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट में चली जाती, पर अब नहीं। अब महाशिवरात्रि थी, मंदिर जा रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ बुरा हो रहा है, पर मैं अभी एक सत्संग के बीच में हूँ। आई एम इन मिडिल ऑफ अ सत्संग जो मैं शेयर करने वाली हूँ थोड़े महीनों बाद, जो मैं सबको बताने वाली हूँ। तो आई मीन मिडिल ऑफ कुछ हो रहा है, तो मैं वो ट्रांजिशन पीरियड पे हूँ। तो मुझे बुरा नहीं लगा, बट मैं क्यूरियस थी कि ये हो क्या रहा है, व्हाई इज दिस हैपनिंग, बिकॉज ये तो डन था, ये तो ऐसे ही होना था। बट अगर ये ऐसा हो रहा है और अगर ये ऐसा नहीं हो रहा तो क्यों ऐसा हो रहा है? बट शायद आप ही की कृपा है। तो आई थिंक हर चीज में पॉजिटिविटी और उसका और वो भी उन्हीं का दिया हुआ समझने से इतनी शक्ति आती है ना, दैट यू डोंट स्पाइरल इनटू सेल्फ डाउट एंड यू डोंट स्पाइरल इनटू अ नेगेटिव थॉट। तो आई जस्ट थॉट दैट कुछ अच्छा होने वाला है। एंड वो मुझे आज पता चलता है, मतलब ये 6 महीने बहुत टफ थे। और वो मार्च अप्रैल इस साल का बहुत टफ था। कोविड लॉकडाउन हो गया, फिर लॉकडाउन में उन्होंने मुझे बोला कि 2 हफ्ते के बाद कोविड के लॉकडाउन हुए, तो उन्होंने बोला कि अब तो हम लोग कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। सो द होल कॉन्वर्सेशन वेंट इनटू अ स्टैंड स्टिल। सो आई वाज सो डिफिकल्ट मार्च एंड अप्रैल, बट आई केप्ट आस्किंग गुरुजी दैट कैसे, क्या प्लान क्या है, मतलब हाउ आर वी गोइंग टू रन द कंपनी, हाउ आर वी गोइंग टू गेट ओवर दिस। एंड अगेन फिर से उन्होंने जो 3-4 महीने में काया पलट की है, फिर से उन्होंने एक मोमेंटम दिया, कुछ प्रोजेक्ट्स बिकवा दिए, कुछ ऐसी चीजें की। कहीं ना कहीं मैंने जो पिछला सत्संग शेयर किया था उस दिन, वो एक ओप्पो की कमर्शियल लॉन्च हुई थी। एक फोन का ब्रांड सामने से आकर उन्होंने मुझे अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया। उन्होंने यूट्यूब के ऊपर, मतलब फ्रंट पेज के ऊपर फोटो ऑल ओवर छापी। तो इतना दिया ना, मतलब ये तो कभी मैंने सोचा नहीं था। मैं तो कैमरा के पीछे काम करती हूँ, मैं कैमरा के सामने काम नहीं करती हूँ, और वो मुझे आता भी नहीं है करना, वो मेरी स्पेशलिटी भी नहीं है। बट गुरुजी नए नए रास्ते खोल रहे हैं, नई नई दुनिया दिखा रहे हैं, नए नए सितारे दिखा रहे हैं, नए नए पड़ाव पर पहुंचाकर और नए नए रास्ते खोल रहे हैं। कहीं ना कहीं वो होराइजन ही एक्सपैंड कर देते हैं। मतलब फिर से वही सोच से ज्यादा, कल्पना से ज्यादा, उम्मीद से ज्यादा उन्होंने दिया है, और हर रोज दे रहे हैं, और हर रोज कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं। एक और छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ। सॉरी मैं इतनी देर से नॉन स्टॉप। मेरी एक दोस्त है, उसकी एक बेटी पैदा हुई, और जैसे ही उसकी बेटी पैदा हुई तो मैंने उसके हस्बैंड को फोन करके बोला, मेरी चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड, मैं उसके हस्बैंड को फोन करके बोला कि आवर प्रिंसेस इज हियर, एंड मैं बहुत खुश थी कि उसकी बेटी हुई, तो मैंने बोला आवर प्रिंसेस इज हियर। तो उसके जो हस्बैंड है वो भी एक बहुत ही अच्छे राइटर डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने बोला कि फर्स्ट देयर हैज टू बी अ क्वीन एंड देन देयर इज अ प्रिंसेस। तो उन्होंने जैसे ये बोला ना, तो इतनी दिल को वो छू गई वो बात। तो मैं सडनली फर्स्ट थिंग, मतलब अगर कभी कंप्लेन भी करना होता है तो फिर वो गुरुजी होते हैं ना, तो फर्स्ट थिंग मैंने गुरुजी को बोला, है गुरुजी कभी कोई मुझे भी ऐसे बोलेगा, पता नहीं विल आई मीट समबडी जो इतना प्रोफाउंड हो, जो इतनी प्यारी बातें करे, जो ऐसे बोले दैट देयर हैज टू बी अ क्वीन। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो मेरी दोस्त को इतने प्यार से ऐसे एड्रेस किया उसने। तो मैंने ये बोला, और मैं ऐसी मतलब एक वन लिटिल टीयर ऑफ सेल्फ पिटी हैपेंड, एंड आई जस्ट थॉट कि अच्छा पता नहीं मेरे साथ ऐसा होगा नहीं होगा। तो मैं वॉक कर रही थी सड़क पर, एंड उसके आधे घंटे के बाद मुझे एक फोन आता है एक लड़की का, कहती है जय गुरुजी, मैंने आपका नंबर लिया, मैं कल ही किसी से मिली बांद्रा में, रंजू आंटी से मिली, और वो गोलगप्पे खा रही थी, और उन्होंने मुझे पता नहीं अजीब ही वो कॉन्वर्सेशन थी। तो वो उनको बाय चांस एक दिन पहले मिली, और उन्होंने बोला कि डू यू नो गुनीत, कहीं ना कहीं मेरी बात उससे छिड़ गई। तो वो मुझे फोन करके ये पूरी कहानी बता रही है। मैंने कहा अच्छा वेरी गुड, आप रंजू आंटी से मिले। तो
उन्होंने मुझे कहा कि अभी मैं मेडिटेशन कर रही थी गुरुजी के साथ बैठकर गुरुजी के पास, और उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपको, मुझे पता है मैंने आपको कभी पहले जिंदगी में फोन नहीं किया, बट उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको फोन करके उनका एक मैसेज दे दूं। तो मैंने बोला हाँ जी। तो उन्होंने बोला गुरुजी कह रहे हैं कि तू मेरी रानी है, तू टेंशन मत ले, तुझे मैं रानी बना के रखूंगा। और अगेन सो स्पेसिफिक, जो गूज़बम्प्स, जो पैरों तले जमीन चली जाती है, जो मतलब आंसू निकलने लग जाते हैं इतने प्यार से, और उन्होंने कभी किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी। मेरे माँ बाप, मेरे दोस्त, मेरे मेंटोर, मेरे थेरेपिस्ट, सब गुरुजी हैं। एंड गुरुजी नई नई चीजें सिखाते हैं, जीना सिखा रहे हैं, और प्यार लेना सिखा रहे हैं, प्यार करना सिखा रहे हैं, और दे भी रहे हैं और देना भी सिखा रहे हैं। So thank you Guruji, and thank you everyone for listening to me and my story. And in all of this, I would just say, जितना हम लोग शुक्राना में रहेंगे, जितना हम इसको ग्रांटेड नहीं लेंगे, जिंदगी उतनी ही खूबसूरत होगी। एंड उनकी रजा में और उनके राज में। जय गुरुजी। थैंक यू।